नमस्कार दोस्तों, मैं सेल्फ डॉक्टर शिखा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फैटी लिवर के बारे में। फैटी लिवर क्या होता है, क्यों होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चले कि आपको फैटी लिवर है, अगर आपको फैटी लिवर है तो उसमें आपको क्या लक्षण दिखाई देंगे, ये सब के बारे में आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो वीडियो आज का बहुत इंपॉर्टेंट है और यूजफुल है आपके लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपके राइट हैंड साइड में एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, तो उसको प्रेस कर दीजिए। उसको प्रेस करने के बाद आपको एक बेल आइकन दिखेगा, तो आपको उसको भी प्रेस करना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं फैटी लिवर होता क्या है या फैटी लिवर किसे कहते हैं। तो फैटी लिवर फैट से मिलकर बना है। तो जैसा कि नाम में ही दिख रहा है, तो आपके लिवर में फैट जमा होना स्टार्ट हो जाता है। ये क्यों होता है? अगर आप बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं या बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, बहुत अल्कोहल पीते हैं, इन सब की वजह से फैटी लिवर हो जाता है। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि फैट्स हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। फैट्स हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, जो कि एक स्टोर अमाउंट, एक लिमिटेड अमाउंट में बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि हमारी बॉडी में एनर्जी जो होती है वो स्टोर रहती है फैट के रूप में, और हम काम करने के लिए सक्षम होते हैं। तो फैट्स हमारी बॉडी में इसलिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लेकिन हमारी बॉडी में हर चीज़ एक लिमिटेड क्वांटिटी में होना बहुत ज़रूरी है। चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा होने लगती है तो वो हमें प्रॉब्लम देने लगती है। तो इसका सीधा कनेक्शन हमारे बॉडी से ही है। अगर आप बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ों का इंटेक करेंगे, बहुत ज़्यादा ऑयल खाएंगे, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाएंगे, बहुत रिच फूड खाएंगे, क्रीमी फूड खाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि लिवर हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। इसी के ऊपर हमारी पूरी बॉडी डिपेंड होती है, जिसमें कि हमारा डाइजेशन को, हमारा जो भी प्रॉपर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लीवर के ऊपर ही डिपेंड होता है कि हमारा लीवर जितना अच्छे से काम करेगा, जितना एक्टिव रहेगा, उतना ही अच्छे से हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई होती रहेगी और हम हेल्दी रहेंगे। तो फैटी लिवर में होता क्या है, जब हमारी बॉडी में फैट इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो बाहर से हमें दिखने लगता है कि हमारी बॉडी फैटी होती जा रही है या हम मोटे होते जा रहे हैं। अक्सर ये फैट हमारे पेट के चारों तरफ या फिर हमारे कूल्हे के चारों तरफ जमा होना स्टार्ट हो जाता है, या फिर हमारे जांघों में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो चर्बी जिसे हम बोलते हैं, एक्स्ट्रा फैट, ये हमारी बॉडी में इन इन जगहों पर स्टार्ट हो जाता है इकट्ठा होना। तो हमारा पेट निकल आता है, जो कि हमारी पर्सनालिटी वाइज देखने में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, और इससे कॉन्फिडेंस भी लोगों का बहुत लूज होता है। फैटी लिवर जब हमारा हो जाता है तो लिवर में हमें क्या देखने को मिलता है, हमारा लिवर का साइज़ जो होता है वो एनलार्ज हो जाता है, हमारे लिवर का साइज़ बढ़ जाता है और उसमें चर्बी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाती है। अब जानते हैं फैटी लिवर होने के क्या कारण होते हैं। तो कॉजेज़ ऑफ फैटी लिवर, तो सबसे पहला कारण यही होता है कि अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा रिफाइंड ऑयल का यूज़ करते हैं, स्पेशली ऑयल्स की बात कर रही हूँ, तो रिफाइंड ऑयल अगर आपके घर में है तो रिफाइंड ऑयल को अपने घर में से हटा के इसकी जगह पर आप मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं या फिर जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित होता है। रिफाइंड ऑयल आपकी बॉडी में जाकर आपकी खून की नलियों में फैट इकट्ठा कर देता है, जिससे कि कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने का खतरा रहता है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ जाए बॉडी में तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ रिफाइंड ऑयल आपकी बॉडी में फैट को इकट्ठा करने का काम करता है। इसके बाद आता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, आपको बहुत ज़्यादा हैबिट है शराब पीने की, तो आपको फैटी लिवर हो सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज आइटम्स खाते हैं, बहुत ज़्यादा अगर आप एग खाते हैं, बहुत क्रीमी फूड्स खाते हैं, ऐसी सब्जियां, ऐसी डिशेस जिसमें बहुत ज़्यादा रिच क्रीम डली होती है या फिर बहुत हैवी ग्रेवी होती है जिसमें ऑयल बहुत तैर रहा होता है, अगर इस तरह का खाना आप खा रहे हैं तो उसको इमीडिएटली स्टॉप कर दें अगर आपको फैटी लिवर के सिम्टम्स मिल रहे हैं। अब जानते हैं फैटी लिवर होने से आपको आगे क्या क्या डिजीज़ हो सकती हैं। अगर आपको फैटी लिवर इनिशियली डायग्नोज हो चुका है, और इसके लिए आप बहुत ज़्यादा आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, अपनी डाइट को चेंज करने की ज़रूरत है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। अभी जानते हैं कि अगर आपको फैटी लिवर एक बार हो जाता है, अगर आप उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे चल के आपको क्या क्या बीमारी हो सकती है। आपको बीपी हाई की प्रॉब्लम हो सकती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसे कि हाई बीपी कहते हैं। इसके साथ साथ आपको डायबिटीज़ भी हो सकती है, और थायराइड का प्रॉब्लम भी हो सकता है, आपको किसी किसी केस में देखा गया है।
अगर आप बहुत ज़्यादा एलोपैथिक मेडिसिन्स का सेवन करते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप अंग्रेज़ी गोलियाँ खा रहे हैं, तो भी आपको फैटी लिवर होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप पूरा दिन बैठे रहते हैं या फिर आपका बैठने का काम है, एक जगह लैपटॉप पर काम करना है आपको, या फिर एक जगह ऑफिस में पूरा दिन वर्क करने का आपका शेड्यूल है, तो भी आपको फैटी लिवर हो सकता है। फैटी लिवर मोस्टली उन लोगों को होता है जो ज़्यादातर एक ही जगह पर बैठे रहते हैं या फिर मूवमेंट नहीं करते हैं, फिजिकल मूवमेंट में इंगेज नहीं रहते हैं, उन्हीं लोगों को अक्सर फैटी लिवर देखा जाता है। होता क्या है कि अगर हम एक जगह पर बैठे रहते हैं या फिर खाना खाने के बाद मोस्टली हमें टहलना होता है, ये हैबिट हम सबको डालनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप इस चीज़ के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। अक्सर आप खाना खाने के बाद बहुत ज़्यादा आलस आता है लोगों को, तो उसको हमें एक एनर्जी के रूप में, जो हमें खाना खाने के बाद एनर्जी मिली है, उसको हमें थोड़ा सा खर्च करना होता है। तो वो आपको तुरंत वॉक करने से ही आपकी बॉडी में जितना आपको फैट और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको मिल जाएगी इनफ अमाउंट में। लेकिन अगर आप खाना खाने के बाद नहीं टहलेंगे, नहीं वॉक करेंगे या फिजिकल मूवमेंट नहीं करेंगे, तो बहुत जल्दी आपको फैटी लिवर हो जाएगा और आगे आने वाले उसकी सर्कमस्टेंसेस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अब जानते हैं फैटी लिवर होने के क्या लक्षण हमें देखने को मिलते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि साइन एंड सिम्टम्स। रियली फैटी लिवर होने पर कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग सिम्टम नहीं होता है, बट फिर भी अगर आपको फैटी लिवर हो रहा है, स्टार्ट हो गया है, तो आपको कुछ कुछ इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे कि आपको भूख नहीं लगती है, या फिर किसी किसी में उल्टी जैसा लगता है पेशेंट को, उसको हमेशा लगता है कि उल्टी आ रही है या फिर भूख नहीं लगती है, ऐसा लगता है। और या फिर आपका डाइजेशन हमेशा ख़राब रहेगा, आपको अपच रहेगी, आपको खाना ऐसा लगेगा कि ऊपर की तरफ आ रहा है, आप लेटेंगे वैसे ही आपको लगेगा खाना आपका ऊपर की तरफ आ रहा है, आपको बहुत जलन होगी पेट में, और पेट में आपको कभी कभी भारीपन भी लग सकता है, आपको एसिडिटी होगी, बहुत ज़्यादा खट्टी डकारें आएंगी, बहुत गैस बनेगी, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, कब्ज रहेगी आपको। और जब आप इस पे ध्यान नहीं देंगे तो आपकी प्रॉब्लम बढ़ जाएगी और एंड में लीवर फाइब्रोसिस या फिर लीवर सिरोसिस के केस सामने आते हैं। तो जो भी सिम्टम्स मैंने आपको बताए हैं, अगर इसमें से आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं अपने अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपना जो भी आप खा रहे हैं, अगर इस तरह के फूड्स आइटम खा रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदायक हैं, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खा रहे हैं, बहुत ऑयली खा रहे हैं, तो आपको उसी वक्त वो बंद कर देना चाहिए और एक अल्ट्रासाउंड आपको कराना चाहिए। उसमें आपका फैटी लिवर होगा, जितने भी ग्रेड का होता है फैटी लिवर, वो आपको USG में आपको शो हो जाएगा। सेकेंड ग्रेड का है, फर्स्ट ग्रेड का है या थर्ड ग्रेड का है, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आपकी पता चल जाएगी। और आपको जितना भी ऑयली रिच फूड्स है वो खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा इमीडिएटली। फैटी लिवर के लिए कुछ बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, ये जनरली अपने आप ही ठीक हो जाता है अगर आप डाइट में चेंजेस कर देते हैं। जो भी नुकसानदायक खाना पीना है, जो भी हैवी फूड्स हैं, वो आपको बंद करके हेल्दी फूड्स की तरफ जाइए, और जितना भी लिक्विड है उतना आप अपनी बॉडी में, अपनी डाइट में लिक्विड बढ़ा दीजिए। जूस पीना है आपको और पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, और हरी सब्जियाँ खाइए, फाइबर्स फ्रूट खाइए, फाइबर फ्रूट एंड फूड्स खाइए। फ्रेंड्स, आप जानते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन्स फैटी लिवर के केस में कितना हेल्प कर सकती हैं। फ्रेंड्स, होम्योपैथिक मेडिसिन जो कि बहुत इफ़ेक्टिव हैं और बहुत से लोगों को इनसे फ़ायदा भी हुआ है। पहली मेडिसिन नक्स वोमिका है। तो नक्स वोमिका एक ऐसी मेडिसिन है जो बहुत सारे डाइजेशन के और पेट के रोगों में बहुत अच्छा फ़ायदा करती है। नक्स वोमिका के सिम्टम्स मुख्यतः क्या क्या होते हैं? अगर आप बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाते हैं, अगर आपका काम बैठे रहने का है, पूरा पूरा दिन ऑफिस में बैठे रहने का काम है, लैपटॉप पे आप वर्क कर रहे हैं पूरा पूरा दिन, और फिज़िकल मूवमेंट आपका बिल्कुल ज़ीरो है, आपकी लाइफ बिल्कुल सेडेंटरी है, बैठे रहने का काम है, बिल्कुल फिज़िकल मूवमेंट नहीं है, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी काम करती है ऐसे लोगों में। और इसी के साथ साथ अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, तो नक्स वोमिका बहुत अच्छी काम करेगी ऐसे लोगों में। अगर आपका सोने का, खाने का, पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है, किसी भी वक्त आप खाते हैं, पीते हैं, किसी भी वक्त सोते हैं, नाइट वॉचिंग बहुत करते हैं, लेट नाइट्स होते हैं, तो ऐसे लोगों में नक्स वोमिका के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो अगर आपके अंदर इस तरह के सिम्टम हैं तो नक्स वोमिका 30 आप ले सकते हैं। नक्स वोमिका 30 आपको कैसे लेनी है? नक्स वोमिका 30 आपको डेली दिन में 2 बार 2-2 बूंदें डायरेक्ट टंग पर लेनी है। कम से कम 1 महीना ये आपको लेनी है, 1 से 2 महीने आप ले सकते हैं। इससे आपका फैटी लिवर पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ मेडिसिन के साथ आपको जो भी डाइट है बताई गई है वो आपको फॉलो करनी है। डाइट में भी आपको चेंज करने पड़ेंगे। जितना भी आपको अगर फैटी फूड्स खा रहे हैं उसकी जगह पर आप सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, दलिया, खिचड़ी और पानी, लिक्विड कंटेंट फ्रूट्स,
जूस, ये सब आपको पीना है, तो डेफिनेटली आपका फैटी लिवर बिल्कुल जड़ से ठीक हो जाएगा। दूसरी मेडिसिन है कार्डस मरियानस क्यू। ये मेडिसिन लिवर के लिए बहुत अच्छी और उत्तम दवा है। इस मेडिसिन का यूज़ करके आप फैटी लिवर को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। इस मेडिसिन का असर मोस्टली हमारे लिवर पर होता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर होता है। अगर आपके मुंह में हमेशा एक कड़वापन बना रहता है, एक कड़वा टेस्ट बना रहता है, या फिर आपके मुंह में हमेशा कुछ ऐसा टेस्ट बना रहता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है, तो आप कार्डस मरियानस मदर टिंचर के फॉर्म में ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको अपने पेट में बिल्कुल कांटे जैसी चुभन लगती है, स्पेशली लेफ़्ट साइड में अगर आपको ऐसा फील होता है, और साथ ही साथ आपको गैस बहुत बनती है, आपका पेट आप हमेशा फूला रहता है, आपको अफारा जैसा लगता है, तो इस केस में कार्डस मरियानस क्यू बहुत अच्छी मेडिसिन है। और अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेते हैं, अगर आपको मीट आपको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, नॉनवेज आपको बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, और अगर आपको इसी के साथ में ही कभी कभी ग्रीन कलर की वॉमिटिंग होती है, खट्टा पानी मुंह से निकलता है, तो डेफिनेटली आप कार्डस मरियानस क्यू मदर टिंचर के फॉर्म में बिल्कुल ले सकते हैं। इसकी आपको 20-20 बूंदें दिन में 3 बार आधे कप पानी में लेनी है, और ये भी आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है फैटी लिवर के लिए, या फिर लिवर की कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं इसके। फ्रेंड्स, अगली मेडिसिन है चैलिडोनियम मेजस। चैलिडोनियम बहुत अच्छी मेडिसिन है लिवर के लिए। अगर आपको पास्ट में जॉन्डिस हो चुका है, कभी आपको पीलिया हुआ था और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जॉन्डिस आपका ठीक हो गया है लेकिन उसके बाद भी आपको वीकनेस बनी हुई है, या जॉन्डिस जैसा लगता है, भूख नहीं लगती है, पेट में भारीपन लगता है, वॉमिटिंग आती रहती है, या फिर वॉमिटिंग करने का मन करता रहता है, मुँह में कड़वापन रहता है, तो इन सभी सिम्टम्स में चैलिडोनियम मेजस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको राइट शोल्डर के हल्का सा नीचे की तरफ में हमेशा पेन बना रहता है, तो आप चैलिडोनियम मेजस मदर टिंचर के फॉर्म में ले सकते हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर आपकी स्किन में पीलापन है, आपके नेल्स में पीलापन है, आपकी जीभ में पीलापन है, तो और आपकी जीभ अगर कोटेड रहती है, तो आप बिल्कुल ये मेडिसिन ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पेट में हमेशा दुखन रहती है, और अगर आपको डायरिया या फिर कॉन्स्टिपेशन बना ही रहता है, कभी आपको लूज़ मोशन हो रहे हैं, कभी आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कभी कब्ज़ हो रही है, इस तरह से बना रहता है अगर आपके साथ में, तो आप चैलिडोनियम मेजस का मदर टिंचर ले सकते हैं। थोड़ा सा कड़वा होगा टेस्ट में, लेकिन ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप कार्डस मरियानस क्यू और चैलिडोनियम मदर टिंचर को दोनों को साथ में मिक्स करके भी ले सकते हैं। चैलिडोनियम मदर टिंचर को आपको आधा कप पानी में 20 बूंदें डालकर दिन में 3 बार लेनी है। बहुत अच्छी मेडिसिन है, ये भी आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन इज़ सर्सिया चिराटा क्यू। इसको हिंदी में चिरायता भी बोलते हैं। बहुत से लोग चिरायता के बारे में जानते होंगे। ये एक इंडियन मेडिसिन है, और पुराने टाइम में इसको बहुत यूज़ किया जाता था बुखार को दूर करने के लिए, बुखार की मेडिसिन मानी जाती थी, और साथ ही साथ लीवर की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट इसका देखा गया है। तो चिरायता को आप ले सकते हैं मदर टिंचर की फॉर्म में। अगर आपको हमेशा कड़वापन बना रहता है मुंह में, आपको भूख नहीं लगती है, बिल्कुल भूख आपकी जा चुकी है, पेट में आपको बहुत दिक्कत रहती है, पेट में भारीपन रहता है, पेट में मरोड़ उठती है, या फिर आपको हमेशा उल्टी जैसा लगता है, तो आप चिरायता बिल्कुल ले सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको बहुत टाइम से फीवर आ रहा है, या फीवर बॉडी में बना रहता है हल्का फुल्का सा, और बिल्कुल थकान रहती है, आलस रहता है, बॉडी में हाथ पैरों में दर्द रहता है, इस तरह के सिम्टम्स हैं, अगर आपको ये ज़्यादातर फीवरिश सिम्टम है, तो आपका फीवर भी इससे बिल्कुल चला जाएगा। अगर अंदर बिल्कुल आपका फीवर रहता होगा बॉडी में, तो आपका फीवर भी चला जाएगा, और साथ ही साथ लीवर के सिम्टम्स जो भी होंगे वो भी इससे पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। कुछ ऐसे फीवर्स भी चलते थे पहले, या फिर अभी भी बहुत से लोगों को ऐसे फीवर्स होते हैं जिसमें आपका लीवर एनलार्ज हो जाता है, या फिर आपका स्प्लीन एनलार्ज हो जाता है। स्प्लीन जिसे कि हम तिल्ली भी बोलते हैं सामान्य भाषा में। तो अगर आपको लीवर में या फिर स्प्लीन में इन्फेक्शन हो गया, या स्प्लीन आपकी तिल्ली बढ़ गई है, तो उस केस में भी सर्सिया चिराटा का मदर टिंचर आप ले सकते हैं। इसकी भी आपको 20 से 25 बूंदें लेनी है दिन में 3 बार आधे कप पानी में। ये भी आपको 2 से 3 महीने तक कंटिन्यू करनी है। जितनी भी मेडिसिन मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, वो सारी की सारी मेडिसिन बहुत अच्छी है लीवर के लिए, लेकिन आप अपने सिम्टम्स के बेस पर, जो भी आपको मैच हो रहा है सिम्टम, उसके बेस पर आप मेडिसिन ले सकते हैं, या फिर आप अपने नज़दीकी होम्योपैथ से केस को डिस्कस कर सकते हैं, और उनकी सहायता से, उनके परामर्श से आप मेडिसिन ले सकते हैं।
सो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करती हूँ आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा या आपके किसी काम आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में। इस वीडियो को शेयर कीजिए। लीवर की प्रॉब्लम मोस्टली हर तीसरे इंसान को होती है। लीवर हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड है और लीवर के ऊपर और हार्ट के ऊपर हमारी बॉडी पूरी टिकी होती है। इनमें से किसी में भी अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो बहुत ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस होते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है। तो मेक श्योर इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपके लीवर में बहुत थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, अगर आपको लग रहा है कुछ भी, तो ज़रूर अपने लीवर पे ध्यान दीजिए, अपने सिम्टम्स को नोट कीजिए और आपकी बॉडी आपसे क्या कह रही है तो इसको ज़रूर सुनिए। इसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत कीजिए और मेडिसिन को कंटिन्यू कीजिए कम से कम 2 से 3 महीने तक, जैसा कि आपको बताया गया है। डाइट में बिल्कुल ज़रूर से चेंज करना पड़ेगा। विदाउट चेंजिंग ऑफ डाइट बिल्कुल पॉसिबल नहीं है आपका फैटी लिवर का ठीक होना। फ्रेंड्स, मैं आपको मिलती हूँ एक और बहुत अच्छे इन्फॉर्मेटिव यूज़फुल हेल्थ रिलेटेड वीडियो के साथ में। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड बी फिट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।